राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके एग्जाम पारी में चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9, 25 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का रहा। तो तीन संख्या है तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, 12, 15 और 21 का निकालना, पहले निकालते हैं। तो 12 का भाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि से ही कह रहा है। 12 का भाज्य गुणनखंड दो गुने 3। देखिए 12 को इसे निकालेंगे, 2 से 2 बचे 12, फिर 2 से 2 तिहाई 3, ये हो गया। फिर 15 का निकालेंगे, 15 का भाज्य गुणनखंड आप लोग एक बार याद जरूर रखिएगा कि इसको हल या सॉल्व जरूर लिखना है एग्जाम में, उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। गुणनखंड 15 का भाज्य गुणनखंड होता है 3 से, 3 बचे 15, 5 से 1, तो 3 गुने 5। और 21 का भाज्य गुणनखंड होता है 21 का भाज्य गुणनखंड 21 का भाज्य गुणनखंड होता है 21 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुने 7 और 7 एकम 7, तो 3 गुने 7। अब हमको निकालना है 12, 15 और 21 का एलसीएम। एलसीएम में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी संख्या जो भी है उसका सबसे हाईएस्ट फैक्टर लिखना है। इसमें 2 का पावर 2 हाईएस्ट है, फिर 3 सभी में है लेकिन हाईएस्ट पावर एक ही है, फिर 5 एक में है 15 वाला में, तो हाईएस्ट फैक्टर एक ही है, पावर एक ही है 7 का पावर। अब इसको करेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पचे 60, 60 सत्ते 420। 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 12, 15 और 21 का एचसीएफ, तो इसमें उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगी। इसमें उभयनिष्ठ 3 है, 3 है, 3 3 तीनों में तो उभयनिष्ठ संख्या 3, आंसर 3 आंसर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का ई और का साइन है, तो 17 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 17 का भाज्य गुणनखंड 17 खुद एक अभाज्य गुणनखंड है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकालेंगे, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही हो जाएगा। वैसे ही 23 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 23 खुद एक अभाज्य गुणनखंड है, इसका भी वही 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 ही हो जाएगा। वैसे ही 29 का अभाज्य गुणनखंड, 29 खुद एक अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड को उस संख्या तक काटना है जिसके बाद ना कट सके, तो ये अपने आप या एक अपनी संख्या से ही कटती है। अब इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम 17, 23 और 29 का जो होगा वो 17 गुने 23 गुने 29 होगा। अब हम लोग इधर 17 गुने 23 कर देते हैं, 7 21, 3 2 5, 7 दूनी 14, 2 इकाई 2, 7 दूनी 14, 2 इकाई 2, 1 3, 391 और 391 को हम लोग फिर बना लेते हैं 29 से। 9 एकम 9, 9 9 81, 9 तिया 27 और 8 27 और 8 हो जाएगा 35, फिर 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10, तो 10,339।
वैसे ही एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 17 से 29 उभयनिष्ठ तो कुछ नहीं, लेकिन जब कोई भी संख्या में उभयनिष्ठ नहीं हो तो एक सभी में 19 गुना एक करेंगे तो वैल्यू वही रहेगा, लेकिन एक सब में रहेगा तो एचसीएफ की एक हो जाएगा। वैसे ही अब तीसरा क्वेश्चन है 8, 8, 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो वैसे ही हम लोग जैसे बना रहे थे वैसे बनेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 8 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कम 2, 2 गुने 2 गुने 2। ऐसे तो ये पता ही था कि 2 का क्यों होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने निकाल दिया। 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 3 का स्क्वायर। फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर। अब इसका 8, 9 और 25 का एलसीएम हो जाएगा, का एलसीएम 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। 2 के पावर 3 8, 3 9 और 25, 72 गुने 25, 25 गुनी 50, 25 सते 75 से और 80। वैसे ही 8, 9 और 25 का एलसीएम, इसमें भी कोई भी संख्या 2, 3, 5 उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो तो सभी संख्या में एक उभयनिष्ठ होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को एक के गुना करने से उतना ही आता है, इसलिए एचसीएफ 1 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। आप लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको आरके एग्जाम वानी सब्सक्राइब कर लें, आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगा। क्लास 10 का पूरा सिलेबस कराया जाएगा।